पुराण पॉडकास्ट के सेशन 7 में आप सबों का स्वागत है। आज हम ब्रह्म पुराण के अध्याय 4 के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे प्राण ऊर्जा से जीवन की रचना हुई, शरीर रूप जीवन की रचना हुई, पेड़ पौधों का निर्माण कैसे हुआ, गंध तत्व कैसे उत्पन्न हुआ और दिशाओं की खोज किसने की, और आगे इसके ऊपर विशेष रूप से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 4 में लोमहर्षण जी मुनियों को आगे बताते हैं, ये वो समय था जब ब्रह्मांड में एक दिव्य राज्याभिषेक का आयोजन रखा गया। ब्राह्मण, लता, नक्षत्र, ग्रह, देवता, गंधर्व आदि की रचना के बाद अब समय था इन सभी ऊर्जाओं के राजा के चुनाव का। राजा पृथु के पृथ्वी शासन के राज्याभिषेक के बाद सोम को ब्राह्मण, लता, नक्षत्र, ग्रह, यज्ञ तथा तप के राजा के रूप में नियुक्त किया गया। आगे लोमहर्षण जी कहते हैं, वरुण देव को जल का राज्य प्रदान किया गया, कुबेर को पृथ्वी के हर राज्यों का स्वामित्व दिया गया, विष्णु को आदित्यों का राजा तथा अग्नि को वसुओं का राजा नियुक्त किया गया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मारुतों का, दैत्य और दानवों का राजा प्रहलाद को नियुक्त किया गया, यमराज को पितरों का और शूलपाणी महादेव को भूत, पिशाच, यक्ष और राक्षसों का अधिपति बनाया गया। गंधर्वों का अधिपति चित्ररथ को बनाया गया, नागों का अधिपति वासुकी को बनाया गया, सर्पों का अधिपति तक्षक को, ऐरावत को गजों का अधिपति बनाया गया, उच्च श्रवा को अश्वों का अधिपति, गरुड़ को पक्षियों का अधिपति, व्याघ्र को मृगों का और वन पशुओं का, वृषभ को गोगण तथा वट वृक्ष को वृक्षों का अधिपति बनाया गया। राज्य विभक्त करने के बाद दिशाओं को निर्धारित किया गया और प्रजापति वैराज के पुत्र सुवंध को पूर्व दिशा का राजा, प्रजापति कर्मद के पुत्र शंखपाद को दक्षिण दिशा का राजा, राजा रजस के पुत्र महात्मा केतुमान को पश्चिम तथा प्रजापति पर्जन्य के पुत्र महातेजस्वी दुर्धर्ष हिरण्यरोमा को उत्तर दिशा का राजा बनाया गया। यहां गौर करने वाली बात है कि 5000 साल पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट उपलब्ध बुक्स में ब्रह्मांड की रचना, जीवों की रचना, दिशाओं की खोज, ब्रह्मांड के बनने की प्रक्रिया में जितना समय गुजरा, ये सारी चीजें हम 5000 वर्ष पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट में पढ़ते हैं, जो कि बहुत पहले घट चुकी है। जबकि यहाँ हम आज ना जाने किन किन अंग्रेजों और यूरोपीय लोगों का नाम इन खोजों के लिए सम्मान से पुकारते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। वहीं जब इन देशों का सिविलाइजेशन भी इवॉल्व नहीं हुआ था, तब हमारे पूर्वजों ने इस विज्ञान पर पुस्तक लिख डाली थी। अब चूंकि हमारी पुस्तकें कई भागों में विभक्त है और जगह जगह पर रचनाओं के विषय में डिटेल से जानकारी दी गई है, हर रचना के ऊपर कुछ न कुछ हमारे पास उपलब्ध है, और इसकी एक संकलित अगर मैं पुस्तक कहूं तो वो है वेद, जिसमें वैज्ञानिक रूप से हर रचना के ऊपर पूर्ण रूप से समझाया गया है कि कैसे सारी चीजें बनी और किन ऊर्जाओं को किन मंत्रों से या किस ध्वनि से हम नियंत्रित कर सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पर अध्याय 4 में यहाँ पे हम बस बेसिक्स जान रहे हैं। तो आगे लोमहर्षण जी कहते हैं, देव एवं जीव ऊर्जाओं की रचना चाक्षुष मनवंतर में हुई, यानी कि चाक्षुष मनवंतर में ही ऊर्जाओं का निर्माण हुआ, वी कैन से ब्लूप्रिंट का निर्माण हुआ। जब मानव शरीर नहीं बना था या जीव शरीर नहीं बना था, उनकी रचना प्राण रूपी हो चुकी थी। आगे वैवस्वत मनवंतर में प्रजा की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर जीवन संचालन की आज्ञा राजा पृथु को दी। आगे ऋषियों ने लोमहर्षण जी से पूछा कि पृथ्वी पर जीवन का विस्तार कैसे हुआ, इसे बताएं। तो लोमहर्षण जी कहते हैं, पूर्व काल में अत्रि प्रजापति के वंश में प्रजापति अंग का जन्म हुआ। उनका मृत्यु पुत्री सुनीता से विवाह हुआ था, जिनसे वेन नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। अब चूंकि सुनीता मृत्यु की पुत्री थी, तो मृत्यु के गुण भी थे।
मृत्यु के प्रभाव से वेण में काम, क्रोध, लोभ, मोह की ऊर्जा ज्यादा और पुण्य की शक्ति कम थी, परंतु पृथ्वी के शासन को ध्यान में रखते हुए इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इनके पास पृथ्वी और अन्य ऊर्जाओं के जीवन को प्रभावित करने की शक्ति थी। वेण ने ब्रह्मा की रचना को अपनी नकारात्मक ऊर्जा से नष्ट करने की कोशिश की, क्योंकि उसमें अहंकार था, जिस कारण महर्षियों ने वेन की ऊर्जा को सकारात्मक रूपांतरण के लिए उसे दो भागों में विभक्त किया। बाएं भाग की ऊर्जा से उन्होंने निषाद वंश के आदि पुरुष निषाद ऊर्जा का निर्माण किया, जिनका अधिकार और कर्म पृथ्वी पर शासन करना था, पृथ्वी के जंगलीय भाग पर शासन करना था और पशु पक्षी पर नियंत्रण रखना भी था। वहीं दाहिनी ऊर्जा से राजा पृथु की उत्पत्ति की, जिन्हें पृथ्वी पर शारीरिक जीवन रचना की और पालन की जिम्मेदारी दी गई। राजा पृथु के पास अब प्राण ऊर्जा रूपी प्रजा थी, रचना की क्षमता थी, परंतु बिना पृथ्वी तत्व के यह संभव नहीं था। यानी कि पृथ्वी तत्व के बिना शरीर का निर्माण नहीं होता, तो यह संभव नहीं था। पृथ्वी विशाल और इसकी ऊर्जा भी प्रकृति थी। तब राजा पृथु से प्राण ऊर्जाओं ने आजीविका यानी कर्म और जीवन जीने की शैली आदि की मांग की, और यहीं राजा पृथु ने ब्रह्मा जी का आदेश भी याद किया। तो ब्रह्मा जी का आदेश भी यही था, शारीरिक जीवन का निर्माण करना, ताकि कर्म और फल आदि का नियंत्रण हो सके, जीवन संचालन और ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। क्योंकि हम मनुष्य भी ऊर्जा का निर्माण करते हैं हमारे विचारों से, हमारे ब्रेन वेव से। तो और ये पूरा जो ब्रह्मांड है ऊर्जाओं पे ही चलता है, एनर्जी पे ही चलता है। एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, आज वो गुस्से के रूप में है, कल मतलब उस गुस्से का जो प्रतिरूप होता है वो कभी किसी का नुकसान भी होता है, कभी फायदा भी होता है। तो इसी तरह से ऊर्जाएं रूपांतरित होती रहती हैं। तब राजा पृथु ने अपने बल से पृथ्वी ऊर्जा का आवाहन कर उसे अपनी पुत्री के रूप में ग्रहण करने के लिए उनका आह्वान किया, पृथ्वी का आह्वान किया। यहाँ पे एक और कथा का उल्लेख है कि पृथ्वी को भौतिक रूप में संचालित करने वाली ऊर्जा जीवन धारण के लिए, शरीर रचना के लिए और अन्य प्रयोगों के लिए राजी नहीं थी। इस डर से मुक्ति के लिए पृथ्वी धूलोक और अन्य लोकों में भी जाती है और हर देव से राजा पृथु को ऐसा ना करने की प्रार्थना करती है, परंतु ये ब्रह्मा का आदेश था और यही नियति थी, इसलिए अंत में पृथ्वी को भी राजा पृथु के ही शरण में आना पड़ता है। तो पृथ्वी ऊर्जा कभी भी शारीरिक जीवन की रचना के लिए एग्री नहीं थी, परंतु चूंकि ये ब्रह्मा और नियति थी, ब्रह्मा का आदेश और यही नियति थी, इसलिए ऐसा होना ही था। शारीरिक जीवन की रचना के लिए, जीने के लिए योग्य स्थान बनाने के लिए पृथ्वी ने राजा से निवेदन किया कि कृपया पर्वतों को समतल कर दे, ताकि जीवन रूप ऊर्जा और वृत्तियों का समान रूप से हर जगह प्रवाह हो सके। आगे जब पृथ्वी को कोई ऑप्शन नहीं दिखा तो उन्होंने राजा से निवेदन किया कि सबसे पहले, चूंकि पृथ्वी जब बनी तो समतल भाग नहीं थे पृथ्वी पे, जैसा पुराणों में विवेचना आती है। तब पृथ्वी ने ही जीवन संचालन के लिए राजा पृथु से निवेदन किया कि पृथ्वी पे समतल भागों का निर्माण करें, ताकि जीवन के लिए शरीर और अन्न आदि का निर्माण हो सके और वो सभी को बराबर रूप में सामान्य रूप से उपलब्ध हो सके। उस समय जब ये घटना हो रही थी, उस समय अन्न, कृषि, पशुपालन, वणिक मार्ग, झूठ, सच, लोभ, ईर्ष्या आदि भावनाएं एवं पाप ऊर्जा आदि नहीं थी और वो न जीवन को प्रभावित करती थी। क्योंकि प्राण ऊर्जा का कोई शरीर नहीं था, तो ना भूख था, ना झूठ, ना ईर्ष्या और ना ही अन्न की आवश्यकता। आगे राजा पृथु ने अलग अलग प्रजापति, महर्षि, देव और दैत्य ऊर्जा के पृथ्वी के प्रयोग से भौतिक जीवन की रचना शुरू की। तो इसकी डिटेल इस प्रकार से है। स्वयंभू मनु और पृथ्वी ऊर्जा से अन्न की उत्पत्ति हुई। बृहस्पति ऋषि वेद और पृथ्वी ऊर्जा से ज्ञान और तप की उत्पत्ति हुई। सूर्य, इंद्र और पृथ्वी ऊर्जा से अमृत की रचना हुई। तक्षक नाग, एरावत और पृथ्वी से विष की रचना हुई।
दैत्य मधु विरोचन और पृथ्वी से माया रूप की रचना हुई। कुबेर रजत नाभ यक्ष और ऊर्जा पृथ्वी से अंतर्ध्यान होने की विद्या प्राप्त हुई। राक्षस सुमाली रजत नाभ और पृथ्वी ऊर्जा से रक्त की रचना हुई। गंधर्व चित्ररथ सुरुचि और पृथ्वी ऊर्जा से गंध गुण की रचना हुई, स्मेल। सुमेरु हिमालय और पृथ्वी की ऊर्जा से औषधीय पौधों की रचना हुई। राजा पृथु, चूंकि राजा पृथु के द्वारा ही पृथ्वी को पुत्री रूप में स्वीकारा गया था यहाँ पे, इसलिए धरती को पृथ्वी के नाम से उसके बाद पुकारा जाने लगा। तो इस प्रकार लोमहर्षण जी कहते हैं, जो भगवान पृथु को उनके गुणों से जानकर उनका ध्यान और उन्हें प्रणाम करता है, वह पृथ्वी पर सर्वविजयी होता है। तो पुराण पॉडकास्ट के सेशन 7 को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम चैप्टर 5 पे और डिस्कशन करेंगे रचनाओं के विषय में और ये कैसे आगे बढ़ता है।